Hello students, welcome back in our YouTube channel Lords Krishna Classes नरेश सर। आज हम क्लास 8th की जो चैप्टर सेकंड है उसकी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज CBSE और RBSE दोनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 जो हमने की है उसकी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हो। देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ये क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, यानी कोई भी वेरिएबल की यदि आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसी क्वेश्चन में, तो आप वेरिएबल को इक्वल से पहले ले जाओ और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उनका ट्रांसफर हम RHS में कर देते हैं। तो देखिए 3x ये इक्वल के बाद में आपका प्लस का 2x है, इसका ट्रांसफर यदि आप LHS में करोगे तो -2x इज इक्वल टू 18। अब आप 3x में से 2x को माइनस करोगे 1x इज इक्वल टू 18। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद आपसे इसी क्वेश्चन में बोला है कि चेक द रिजल्ट, यानी आपको रिजल्ट को चेक करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इस इक्वेशन के अंदर आप आंसर को पुट करके देखोगे। देखो वेरीफाई, मैं एक क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करके बता रहा हूं, बाकी आप खुद करके देखोगे। देखिए LHS क्या है 3x, इक्वल से पहले जो वैल्यू होती है उसको LHS बोलते हैं। इसके अंदर आप x की वैल्यू पुट करो 3 मल्टीप्लाई 18 यानी क्या होगा 54। एंड RHS है आपका 2x प्लस 18 यानी 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू बेटा 18 प्लस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 प्लस 18 क्या होगा 54, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपका आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है, आप नोट कर सकते हो। इस टाइप से आपको वेरीफाई करना है एवरी क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो है वो आपके पास t है। अब आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, जो भी वैल्यू यानी t है उसका ट्रांसफर आप LHS में कर लोगे, बाकी कांस्टेंट वैल्यू को आप RHS में ट्रांसफर करोगे। देखो 5t ये पहले भी इक्वल से पहले था, इक्वल से पहले रखना है। इक्वल के बाद में प्लस का 3t है, इसका ट्रांसफर यदि आप LHS में करोगे तो हो जाएगा माइनस का 3t इज इक्वल टू -5। इस -3 का ट्रांसफर RHS में करोगे हो जाएगा +3। तो देखिए 5t में से 3t को माइनस करोगे 2t इज इक्वल टू -5 प्लस 3। दोनों के साइन देखिए अपोजिट है, अपोजिट साइन वाली डिजिट माइनस होती है। 5 में से 3 को माइनस करोगे 2, और जो साइन आता है वो बड़ी वाले डिजिट के सामने वाला आता है, बड़ी वाले डिजिट के आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। आपको वैल्यू t की फाइंड करनी है, इस 2 का ट्रांसफर भी आपको RHS में करना है। ये 2 इस t के साथ मल्टीप्लाई में है, कहाँ पे आएगा डिवाइड में, यानी -2/2। तो 2 में जब 2 का डिवाइड करोगे क्या आएगा आपका 1। तो t की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। इनका वेरिफिकेशन आप खुद करके देखोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड कंप्लीट। इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो सॉल्व कीजिए। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो आपको क्या करना है x का ट्रांसफर LHS में करना है। तो इक्वल से पहले LHS होता है, तो 5x पहले से ही है, इसको ऐसे कैसे रखोगे, प्लस 3x का ट्रांसफर आप LHS में करोगे तो -3x इज इक्वल टू 5 प्लस 9 का ट्रांसफर कर दो तो -9। 5x में से 3x को माइनस करोगे 2x इज इक्वल टू, ये दोनों के साइन अपोजिट है तो क्या होगा माइनस होगा। 9 में से 5 को माइनस करोगे 4, साइन बड़ी वाली डिजिट के सामने वाला आता है यानी माइनस। तो x इज इक्वल टू -4/2 यानी क्या आएगा आपका -2। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। इसी टाइप से हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन 4 है आपका 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। आप यहाँ पे वेरिएबल पहचानो, वेरिएबल क्या है, z है, तो आप z को LHS में रखोगे, बाकी RHS में, यानी इक्वल से पहले 4z प्लस के 2z का ट्रांसफर करोगे तो माइनस 2z इज इक्वल टू 6 प्लस 3 का ट्रांसफर RHS में करोगे माइनस, तो 4z में से 2z को माइनस करोगे 2z इज इक्वल टू 6 में से 3 को माइनस करोगे 3। वैल्यू z की फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में, यानी 3/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। यहाँ पे वेरिएबल x है तो x को LHS में रखोगे, 2x माइनस x का ट्रांसफर आप LHS में करोगे तो प्लस x इज इक्वल टू 14, माइनस 1 का ट्रांसफर करोगे RHS में तो प्लस 1, तो 2x में 1x को प्लस करोगे 3x इज इक्वल टू 15, क्योंकि 14 में 1 को प्लस करेंगे 15। आपको वैल्यू x की फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर RHS में करोगे कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और 15 में 3 का डिवाइड करोगे क्या आएगा 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में है 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, तो देखिए 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, इस 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3 प्लस 7। ये 3 ओनली इस ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, बाहर नहीं होगा। तो आगे सॉल्व कीजिए। अब आपके पास वेरिएबल क्या है, x है, तो x का ट्रांसफर आप LHS में कर लीजिए, 8x प्लस 3x का ट्रांसफर आप LHS में करोगे माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7, और प्लस 4 का ट्रांसफर यदि आप करोगे तो माइनस 4। देखिए 8x में से 3x को माइनस करोगे 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस के 7 है, माइनस 3 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस का 7, तो 5x इज इक्वल टू 7 में से 7 को माइनस करोगे क्या आएगा 0। वैल्यू आपको x की फाइंड करनी है, 5 मल्टीप्लाई में है, कहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू 0 में किसी भी डिजिट का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, यानी क्या हो गया 0। इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करो, 8 मल्टीप्लाई 0 यानी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली प्लस 4। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 यानी माइनस 3 4, तो आपका ये भी ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये जो 5 डिवाइड में है, इसको यदि मैं LHS में ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट x प्लस 10। ठीक है, सब बात स्टेप समझ में ही नहीं आई। ये डिवाइड में था, कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, यानी 5x इज इक्वल टू क्या बचा हुआ है 4 ब्रैकेट x प्लस 10। तो 5x इज इक्वल टू, इस 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 40। अब आपको वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो 4x का ट्रांसफर आप LHS में करोगे तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, 5x में से 4x को माइनस करोगे x इज इक्वल टू 40, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8th है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। वैल्यू आपको x की फाइंड करनी है, तो जो भी वेरिएबल वाली वैल्यूज है सम का ट्रांसफर LHS में करो, तो 2x अपॉन 3, ये प्लस वाली वैल्यू LHS में जाएगी माइनस की हो जाएगी इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का ट्रांसफर इधर करोगे माइनस 1। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे। 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा 15, 3 का डिवाइड 15 में करोगे 5 टाइम, 5 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे 10x। देखिए एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर का डिवाइड इस एलसीएम में करते हैं, 3 का डिवाइड 15 में करोगे 5, जो भी आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10x, माइनस 15 का डिवाइड 15 करोगे 1, 1 को 7x से मल्टीप्लाई करोगे 7x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना होगा 2/1। और देख लीजिए इसको और सॉल्व कर लीजिए, 10x में से 7x को माइनस करोगे 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। देखिए वैल्यू आपको x की फाइंड करनी है, तो 3 और 15 का ट्रांसफर आपको RHS में करना है। तो देखिए 15 आपका डिवाइड में है, ये कहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में,
और 3 मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में। देखिए 3 से 15 कट हो रहा है 5 टाइम, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इसी टाइप से हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 1। वैल्यू आपको y की फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, तो y का ट्रांसफर आप LHS में करोगे, 2y माइनस y का ट्रांसफर LHS में करोगे, प्लस y इज इक्वल टू 26/3 प्लस 5/3 का ट्रांसफर RHS में करोगे तो माइनस 5/3। तो देखिए 2y में 1y को प्लस करोगे 3y इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम 3 और 3 का क्या होगा 3। सॉल्व कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का डिवाइड एलसीएम में करते हैं, 3 का डिवाइड 3 में करोगे 1 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे 26 माइनस 3 का डिवाइड 3 में करोगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5। तो 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 को माइनस करोगे 21/3, 3 से कट हो जाएगा 7, तो बचेगा 3y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से हम इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट 10th सॉल्व करते हैं। 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, m है, तो हम m वाली वैल्यूज को LHS में रखेंगे। 3m ये प्लस के 5m को इक्वल से पहले ले जाएंगे, माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5। दोनों के साइन देखिए कैसे हैं, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो क्या होगा माइनस 5m में से 3m को माइनस करोगे 2m, लेकिन भाई साइन किसका आता है, बड़ी वाले डिजिट का, बड़ी वाली यहाँ पे माइनस की है तो क्या आएगा माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8/5। वैल्यू आपको m की फाइंड करनी है। ये -2 का ट्रांसफर आप RHS में करोगे तो ध्यान देने वाली बात है कि ये -2 इस m के साथ मल्टीप्लाई में है। हम गलती ये कर देते हैं, -2 को ले जाते हैं +2 में, ठीक है। रिलेशन आपको m के साथ देखना है, तो -2 m के साथ मल्टीप्लाई में है, और आपको पता है मल्टीप्लाई वाली डिजिट हमेशा डिवाइड में जाती है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कैंसिल होगा 4 टाइम, तो m की वैल्यू क्या आएगी 4/5। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें।